नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम टेंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कंसेप्ट ऑफ टेंसर अर्थात एक प्रदेश की संकल्पना क्या होती है, इस बारे में हम जानेंगे। फिजिक्स में सभी फंडामेंटल लॉज जड़त्वीय निर्देश तंत्रों अर्थात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष इनवेरिएंट या निश्चर होते हैं और इनके निश्चर प्रारूप हमें टेंसर विश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। हम यांत्रिकी, प्रत्यास्थता, तरल गतिकी, सापेक्षिकता के सिद्धांत और ऐसे अनेक भौतिकी के क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता विशेष रूप से हमें उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण के लिए जड़त्वाघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस, विद्युत प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इलास्टिक कांस्टेंट्स आदि ऐसी अनेक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो टेंसर रूप में व्यक्त की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोणीय संवेग के समीकरण J = I ओमेगा में I अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एक टेंसर है। जैसा कि हम वेक्टर क्वांटिटी पर एक साइड में एरो का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को या किसी टेंसर क्वांटिटी को उस पर दोनों साइड में एरो लगा करके हम व्यक्त कर सकते हैं और इसके हम घटक एक मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं कि मैट्रिक्स की रोज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एलिमेंट्स Ixx, Ixy, Ixz, सेकंड रो में Iyx, Iyy, Iyz और थर्ड रो में Izx, Izy, Izz। थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी nवीं रैंक के टेंसर के कंपोनेंट्स घटक 3n के नंबर के इक्वल होते हैं और इन्हें हम एरे ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसा कि यह हम फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं अंडरलाइन करके, इन्हें हम व्यक्त करते हैं और हम इन्हें टेंसर के घटक कहते हैं। यदि टेंसर की कोटि या रैंक 0 हो अर्थात n = 0 हो तो उस केस में इसके कंपोनेंट्स 3 अर्थात 1 होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि केवल एक घटक या एकल मान किसी स्केलर क्वांटिटी का होता है, किसी अदिश राशि का होता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि टेंसर की कोटि 0 होने पर यह राशि एक अदिश या स्केलर कहलाती है। n = 1 होने पर इसके कंपोनेंट 3 अर्थात 3 कंपोनेंट होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि 3D स्पेस में किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट Ax, Ay, Az होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि का टेंसर एक वेक्टर होता है। इस प्रकार हम यह कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी सदिश या अदिश का व्यापक रूप एक टेंसर होता है। दैट इज द जनरलाइजेशन ऑफ
ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए टेंसर। अब हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड फंक्शनल रिलेशंस के बारे में समझेंगे। किसी n डायमेंशनल स्पेस में किसी बिंदु की स्थिति को हम एरे ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 या xn से हम इन्हें डिनोट करते हैं। तो भिन्न भिन्न यदि निर्देश तंत्र लिए जाएं और किसी एक निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, x2 डैश डैश x1, x2, x3, xn हो एंड सिमिलरली किसी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x'1, x'2, x'3, x'(n) हो, तो इन्हें हम फंक्शनल रिलेशंस से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि इक्वेशन 1 में प्रदर्शित किया गया है। एस डैश फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं x'1 इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn of S frame coordinates. Similarly, x2 prime coordinate of S dash frame is a function of x1, x2, x3, xn of S frame. और इसी प्रकार से nth कोऑर्डिनेट S dash फ्रेम में x prime n equal to x prime n and it is a function of x1, x2, x3, xn। और इन सभी समीकरणों को समीकरण 1 के अंदर व्यक्त की गई हैं, इनको हम एक जनरलाइज फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्राइम k इक्वल टू x प्राइम k एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn वेयर k इज इक्वल टू 1, 2, 3 और एनी इंटीग्रल वैल्यू n। यहाँ पर हमने जो फलनिक संबंध हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स को एकल मानी सिंगल वैल्यूड, परिमित तथा सतत कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स माना है। समीकरण 2 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं और उसे हम इक्वेशन 3 में हमने दर्शा रखा है एक्स के इक्वल टू एक्स के फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम 1, एक्स प्राइम 2 सो ऑन एक्स प्राइम n, अर्थात एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के रूप में व्यक्त किया गया है। समीकरण 2 और 3 हमें एक निर्देश तंत्र S से दूसरे निर्देश तंत्र S डैश में निर्देशांकों के रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्रदान करते हैं। अब हम निर्देशांकों के रेखिक रूपांतरण समीकरण अर्थात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। पिछले समीकरण 2 में हमने एक निर्देश तंत्र S के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे निर्देश तंत्र S डैश के निर्देशांकों के एक घातीय समीकरणों द्वारा निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर रहे हैं x प्राइम 1 इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2 plus so on plus a1n xn. Similarly, second coordinate can be expressed by x prime 2 equal to a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn. Similarly, the nth coordinate can be expressed by x prime n
इक्वल टू an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn. Equation 4 can also be expressed in terms of a matrix form, और मैट्रिक्स फॉर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स में x'1 x'2 सो ऑन x'(n) से व्यक्त कर सकते हैं, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमें एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स a के फैक्टर्स का मिलता है, जो कि फर्स्ट रो में जिसमें हमने a11 a12 सो ऑन a1n, सेकेंड रो में a21 a22, लास्ट कंपोनेंट इज a2n and so on similarly in other rows, and in the last row an1 an2 and so on ann, and this matrix is multiplied with a column matrix which is given by x1 x2 and xn. तो जो ये हमें इक्वेशन 5 इस प्रकार से प्राप्त हुई है, उस इक्वेशन 5 को हम टेंसर फॉर्म में इस प्रकार से एक सिंगल इक्वेशन में व्यक्त कर सकते हैं, या इक्वेशन 4 में जो हमें हमारे पास n इक्वेशंस थी उसको हम यहाँ पर इक्वेशन 6 से एक सिंगल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यही टेंसर की विशेषता है। इस प्रकार से हमें इक्वेशन x'(i) इक्वल टू सिग्मा aij xj, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि सिग्मा का साइन लगाना कोई आवश्यक नहीं है, हम इसे विदाउट सिग्मा साइन नॉर्मल वे में aij xj से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ j इक्वल टू 1 2 3 एनी इंटीग्रल वैल्यू वेरिंग अप टू n. इन इक्वेशन 6 द इंडेक्स j, सूचकांक j जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात जो इंडेक्स विच इज़ रिपीटेडली चेंज, उसको हम डमी इंडेक्स या मूक सूचकांक कहते हैं। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है aij इन इक्वेशन 6, यह इक्वेशन 5 में जो a का मैट्रिक्स है, जैसे कि हम मैट्रिक्स aij लिख रहे हैं, उसके अंदर ये ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। इक्वेशन 6 का हम यहाँ पर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, और इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम इक्वेशन 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में s फ्रेम का कोऑर्डिनेट होगा xj, एंड इट मे बी रिटन बाय bji x'(i). इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a ji, अर्थात यहाँ पर जो bji कंपोनेंट है इन द इनवर्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए पहले हम ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और कैपिटल AJI जो है वह जो डिटर्मिनेंट AIJ है अपना, उसके ith रो और jth कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की वैल्यू है। इस प्रकार से हम कोफिशिएंट bji की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम इक्वेशन 6 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने एक सिंपल वे में टेंसर क्या होता है उसकी हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है। आगामी जो हमारा लेक्चर होगा
उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम फलनिक सारणिक अर्थात फंक्शनल डिटर्मिनेंट या जिसे हम जैकोबियन से डिफाइन करते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे तथा जैकोबियन की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर जानेंगे। धन्यवाद।